हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते फिर शुरू, फिर से लेसन नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे हम और करेंगे कुछ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को। तो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और, भाई डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मैं करवा चुका हूं पिछली वीडियो में, तो जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो उसका लिंक मैं टैब पे लगा दूंगा, आप आराम से जाके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश तो ये क्या करो कि प्लेलिस्ट में वीडियो सीरीज वाइज देखो ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर हम। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब एक क्वेश्चन है y बराबर 4x³ माइनस 7, 3x की पावर 4 प्लस 7 और नीचे क्या है 9x की 5 माइनस में 2। तो सपोज करो ये वाला क्वेश्चन आ गया, चाहूं तो मैं इसे, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन को सोल्व करके नीचे वाला था छोटा सा फंक्शन, इसको मैं क्वेश्चन रूल से कर सकता हूं, लेकिन उसने क्या बोला है, लोग से करना है। और लोग से करना इजी पड़ेगा, दिखाता हूं कैसे। तो इस तरफ y लिखा हुआ है, तो मैंने देखा अगर इसके पास लोग होता तो मैं लोग की प्रॉपर्टीज लगा के इस क्वेश्चन को इजी बना देता। तो कैसे समझते हैं उस बात को, तो मैंने दोनों तरफ लोग ले लिया, TLBS। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है टेकिंग लोग बोथ साइड, दोनों तरफ लोग ले लो। मैंने दोनों तरफ लोग ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा लोग y और यहां पे हो जाएगा लोग 4x³ माइनस में 7, 3x की पावर 4 प्लस में 7 और नीचे है 9x की पावर 5 माइनस में 2। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं चाहूं तो यहां पे लोग की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, और लोग की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर लोग के आगे दो चीज डिवाइड में हो, यानी कि अगर लोग m/n हो तो हम लिख सकते हैं लोग m माइनस में लोग n, है ना, आराम से लिख दूंगा मैं इसे। अब इसे क्या लिखूंगा मैं, लोग m यानी कि लोग 4x³ माइनस 7, 3x की 4 प्लस में 7 और माइनस में लोग n यानी कि लोग 9x की पावर 5 और माइनस में 2। अभी आ गया लोग की जगह, तो लोग m माइनस में लोग n। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, और वो क्या बोलती है कि अगर लोग के आगे दो चीज मल्टीप्लाई में है, यानी कि इस तरीके से है लोग m मल्टीप्लाई में n, तो लोग उन्हें जोड़ देगा। और कैसे लिखेगा, लोग पहली चीज यानी कि लोग m प्लस में लोग दूसरी चीज यानी कि लोग n। तो हम भी यहाँ पे दोनों चीज जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लोग पहली चीज, और पहली चीज क्या है 4x³ माइनस में 7 और प्लस में लोग दूसरी चीज जो है ये रही 3x की पावर 4 प्लस में 7, ये आ गया। तो लोग m प्लस में लोग n और माइनस में ये नमूना हमारा यूं का यूं, लोग 9x की 5 माइनस में 2। अब हमें करना है सिंपल इसका डेरिवेटिव, और वो करना बहुत इजी है हमारे लिए। कैसे करोगे, सुनो मेरी बात। अब तो मैंने अब यहां पे लेगा हमारे पास चेन रूल। अब तक हमने क्या लगाई, सिर्फ लोग की प्रॉपर्टीज। अब करेंगे हम डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव करने गया मैं, तो मैंने यहां पे देखा कि अगर यहां पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो बस यहां पे अगर x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता log x का 1/x। x की जगह क्या आएगा फिर, अब मानना यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो मन ही मन में यहाँ पे x मान लूंगा कि मैंने इसे x मान लिया, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, x की जगह 4x³ माइनस में 7 मल्टीप्लाई में। अब इसे x मानना था थोड़ी, अब यूं थोड़ी ना मैं किसी को भी x मान लूंगा वो x हो जाएगा, गधे घोड़ा का वहां घोड़ा हो जाएगा, ये थोड़ी ना होता है ना भाई। तो मैंने इसे x मानना था थोड़ी है। अब मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव होगा अलग से, तो कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव, 4 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं रहेगा, x³ का 3 करके नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, ऊपर एक पावर कम हो गई 12x की है, और 7 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो क्या होता है, 0 हो जाता है, खत्म, 0 हो गया। तो ये आ गया यहां से इसका डेरिवेटिव प्लस में। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना आता है किसका, log x का, ना कि, ठीक है। तो अब इसे करूंगा डेरिवेटिव, तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो log x का 1/x, x की जगह वही आएगा जिसे x मान रखा है, यानी कि ये 3x की 4 प्लस में 7
मल्टीप्लाई में अभी से x मानना था थोड़ी। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव अलग से। अब बात है इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे भैया, देखो 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 4 उधर के नीचे आ गया, 4 3 12 और ऊपर एक पावर कम हो गई 12x क्यूब, है ना, याद है ना x की पावर n का फॉर्मूला। हाँ, यूनिट डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट भी ना देखा हो तो भाई वो रहम करो, पहले जाके आराम से पिछली वीडियो देखो, कंसेप्ट सीखो, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस करने शुरू किया करो। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, nx की n माइनस 1, है ना, तो वो अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। 4 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई 3, और जब 4 नीचे आएगा 4 3 12 हो जाएगा, और 7 कांस्टेंट है, प्लस माइनस में 0 हो गया। अब माइनस में लास्ट में रह गया इसका डेरिवेटिव, तो फिर से भाई log x का 1/x, x की जगह ये नमूना आ जाएगा जिसे x मान रखा है माइनस में 2, क्योंकि हमें इसे x मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना इसका नहीं आता, ये log में जो भी है मुझे इसका करना आता है log x का, तो मैंने इसे x मान लिया, log x का 1/x। अब इसे x मानना था थोड़ी, मल्टीप्लाई में अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव अलग से, और जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया 5 उधर के नीचे आएगा, ये हो जाएगा 45 x की पावर में 4, ठीक है, और 2 का कांस्टेंट है 0 हो गया। अब कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। अब इसको सिंपल लिख लेना, सिंपल कैसे लिखोगे लिख के दिखाता हूं। 12 की 1 से इसकी पूरे की 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता ना ही डिवाइड करने में फर्क पड़ता। जब मैं इसकी 1 से कर भी दूंगा तो यूं आ जाएगा 12x स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ गया 4x क्यूब माइनस में 7, और जब मैं इसकी से करूंगा फिर से वही प्लस में, अब की बार आ गया 12x क्यूब, और नीचे है 3x की पावर 4 प्लस 7, और जब मैं इसकी से करूंगा तो हो जाएगा 45x की पावर 4 माइनस में 45x की पावर 4, और नीचे आ चुका है 9x स्क्वायर और माइनस में 2। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव, आंसर आ गया है। और उम्मीद है लोग कैसे हेल्प करता है डिफरेंशिएशन में भी समझ में आ गया होगा। वैसे तो लोग की और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, पर उनमें से कुछ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ये भी था कि अगर 2 या 2 से फालतू चीज मल्टीप्लाई डिवाइड में एक साथ हो तब लोग हमारी हेल्प करता है अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से उस क्वेश्चन को इजी करके डिफरेंशिएशन करने में। अब बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बहुत ही तुच्छ सवाल है, क्या डाल दिया मैंने, ये वाहियात सा क्वेश्चन, पर था तो डाल दिया, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या है इसमें। फिर से वही बात, अगर यहाँ पे x होता तो अब तक तो ये क्वेश्चन ढेर हो चुका होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो बस, पर यहाँ पे x है नहीं ना, अब मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो मैंने इसे x मान लिया, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, x की जगह 1/1 माइनस 2x, मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, तो बना क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है माइनस 2x का माइनस में 2, तो आंसर क्या आया -2/1 माइनस में 2x। सवाल खत्म। तो ये तो हो गई log के डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस कुछ क्वेश्चन की तरफ और। अब ये आ गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ log 5, हमें इन सबको दिखाना है log 5 की टर्म में, ठीक है। इसके अलावा मैं log के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पे हम log के सारे क्वेश्चंस को ढेर कर देंगे। इसके बाद ये तो आखिरी सवाल है इस वीडियो का। अब इसको देखते हैं, ये है log 25, ln का मतलब समझ जाएगा, ये log ही होता है, ln का मतलब होता है नेचुरल log, और नेचुरल लॉग जिनको नहीं पता बता देता हूं, नेचुरल लॉग उस लॉग को बोलते हैं जिसके बेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठा हो। अब यहां देखो log 25 है, इस 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा। और हमने log की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी देखी थी कि अगर log m की पावर में n हो तो log उस n को सरपे से उतार के नीचे फेंक देता है, यानी कि n नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा log, यहाँ पे साइड में क्या आ जाएगा log m। log को पसंद नहीं कोई ज्यादा हवा में उड़े, इसको उड़ा के नीचे फेंक दिया उसने, तो n log m, तो ये आ गया। तो log 5 के स्क्वायर से 2 उतर के नीचे आ जाएगा 2 log 5, देखो दिखा दिया मैंने log 5 की फॉर्म में। पहला सवाल हो गया। दूसरा देखो, ये भी कुछ ऐसा ही है, ln यानी कि log, नेचुरल log को बोलते हैं ln। अब रूट 5 है, क्या मैं रूट 5 को लिख सकता हूं 5 की पावर आधी, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। अब log m की पावर n से ही उतर के नीचे आ गया, 1/2 उतर के नीचे आएगा, सेम वही प्रॉपर्टी 1/2 log 5, ये भी ढेर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को देख लो, ये भी ऐसा ही है, ln का मतलब नेचुरल log। अब ये है, देखो अब ये स्क्वायर है, और देखो यहाँ पे पता है 1/2 क्यों आया था, क्योंकि जब रूट के ऊपर कोई और नंबर नहीं होता ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 बैठा है, पर क्या रहता है यहाँ पे 5 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये 2 जो कि स्क्वायर में था, और ये 5 क्या हो जाएगा 1/5, तो 2 मल्टीप्लाई में 1/5 क्या हो जाएगा 2/5, ये आ गया। अब फिर से भाई log m की पावर में n,
बैठा है और पहली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इसको जाके नीचे फेंक दूंगा, 2/5 log 5। आंसर आ गया, सवाल खत्म। तीनों क्वेश्चंस को दिखा दिया log 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ तगड़े क्वेश्चन देख। तगड़ा क्वेश्चन तो एक ही था ये वाला, इसके अलावा तो बाकी सब ऐसे ही थे, एंगन मैंगन सवाल। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे लोग के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। डोमेन के ऊपर भी क्वेश्चंस बनाऊंगा, रेंज के ऊपर भी क्वेश्चंस बनाऊंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम डिफरेंशिएशन के भी, और कुछ करेंगे सिंप्लीफिकेशन के भी, जहां पे लोग भी पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियली पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट वाले आने वाला है। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाना। आई बात समझ में? वरना पाप लगेगा, देख लेना। आई बात समझ में? देख भी रहे हो और अच्छा लाइक भी नहीं कर रहे। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, अब वो ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।